जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। वाइब्रेशन हो गए थे, धुआं हो गया था, एकदम फटते ही भड़म जैसी आवाज आई। रविवार की धीमी सुबह, स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी थी, सो लोग घर में आराम फरमा रहे थे और कुछ लोग सुबह के अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन तभी दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने आसपास के इलाके की ही नहीं बल्कि समूची दिल्ली की नींद उड़ा कर रख दी। सुबह 7:50 पर रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि जिस सीसीटीवी ने इस घटना को कैद किया उसके बाहर का शीशा भी चटक गया और सीसीटीवी नीचे गिर गया। बड़ी बात यह है कि धमाका सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था। गनीमत ये रही कि धमाके की जद में कोई नहीं आया, नहीं तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। ऐसे में सवाल ये है कि दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की कोशिश आखिर किसने की? इस मामले में अभी तक कोई आरोपी तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन जांच अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। आसपास के थानों को अलर्ट कर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को घटना स्थल से सफेद रंग का एक पाउडर तथा तारों के अवशेष मिले हैं जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। घटना स्थल से मिट्टी के सैंपल भी लिए गए हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारियों को विस्फोट वाले स्थल से बैटरी और तार भी मिले हैं। हालांकि बरामद किए गए सामान की जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा ये चीजें पहले से ही वहां मौजूद थी या इस धमाके से इसका कोई कनेक्शन है। जांच अधिकारियों के मुताबिक धमाके के बाद की गंध अमोनिया और फॉस्फेट जैसी थी। ये सामान कई बार बम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जांच एजेंसियां इस मामले में जल्द ही अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगी, क्योंकि ये धमाका किसी आतंकी साजिश का परिणाम भी हो सकता है। पुलिस अधिकारियों ने मामले में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बाजारों में पुलिसकर्मियों की पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि यदि किसी की कोई भी संदिग्ध वस्तु नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। विस्फोट की जांच कर रही दिल्ली पुलिस घटना स्थल के आसपास एक्टिव मोबाइल फोन कॉल की जांच कर रही है। पुलिस मोबाइल नेटवर्क का डेटा जमा कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि धमाके के दौरान घटना स्थल के आसपास कौन कौन मौजूद था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि विस्फोटक कौन लेकर आया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एनएसजी इस्तेमाल किए गए विस्फोटक के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करेगी। यदि इस बात की तस्दीक हो जाती है ये कोई आतंकी हमले की साजिश की कोशिश थी तो मामला एनआईए को सौंप दिया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके के बाद ऐसा लगा जैसे कोई सिलेंडर फट गया या कोई बिल्डिंग गिर गई हो। उन्होंने बताया कि ब्लास्ट होने के तुरंत बाद पुलिस भी आ गई और तब से मामले की जांच चल रही है। जैसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं। और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि अगर ये कोई साजिश के तहत किया गया धमाका था तो इसके तार किससे जुड़े हैं।